हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। आज मैं आपको हलषष्ठी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो 6 कथाएं कही जाती हैं। पहली कथा। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी रहते थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था। ऐसा कोई तो उपाय होगा जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री एवं सलाहकारों से चर्चा कर रहा था। अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य होता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे को जो अभी 2 माह का है उसकी बलि दे दूं तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हलषष्ठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हलषष्ठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र को बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी जो आज के दिन, जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है, क्यों न मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा। बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है कि बहू, तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखने जाना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हलषष्ठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जुते जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी में तुम्हें बैठकर भिजवा दूंगा। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मग्लानि होती है, वह अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हलषष्ठी पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बहुत खुशी हुई, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हलषष्ठी देवी की पूजा करती हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पालन कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाया है उसी तरफ से लेकर चलना, मैं सागर में हाथ मुंह धोकर ही जाऊंगी। कहारों को बहुत ही आश्चर्य होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण वे उधर से ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बल देने से यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि ये बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हलषष्ठी माँ की कृपा से हुआ था। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में ही बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है, यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। राजा कहता है, जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घरों में खुशी रहे। राजा से अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलषष्ठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हलषष्ठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियाँ आई, उसी प्रकार से आप सभी भक्त लोगों के घर में सदैव खुशियाँ बनी रहें। दूसरी कथा। रामपुर में एक किसान परिवार रहता था। किसान के लड़के का विवाह हो चुका था। उसकी एक लड़की थी जो विवाह के योग्य हो चुकी थी। बहू लक्ष्मी और ननद रमा दोनों सहेली जैसी थी। रमा की माँ भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन रमा और लक्ष्मी दोनों खेत जाने की सोचती हैं। माँ से आज्ञा लेकर साथ में कुदाली ठुकनी लेकर खेत जाती हैं। लक्ष्मी अपनी ननद से कहती है, तुम यहाँ पर बैठना, तब तक मैं खेत में कांटा, लकड़ी, घास इत्यादि पड़ा उसे बीन कर लेती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी काम में
लग जाती है। इधर रमा जहाँ बैठी थी वहीं पर नाग का भी भौरा था। रमा बैठे बैठे वहाँ की मिट्टी को लकड़ी से खोदने लगती है। अनजाने में नाग के 5-6 अंडों को फोड़ देती है, जिससे नागिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रमा को काटने के लिए आती। रमा चिल्लाते हुए दौड़ती है। इतने में रमा के पीछे नागिन को आता देख लक्ष्मी रमा को अपने पीछे करके नागिन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि मेरी ननद की भूल को क्षमा कीजिए, बदले में आप में जैसा भी कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। नागिन लक्ष्मी से कहती है, तेरी ननद ने मेरे पूरे वंश का नाश कर दिया है, क्या तू इसकी पूर्ति कर सकती है? लक्ष्मी सोचती है, मेरे तो एक भी ननद नहीं है, यदि इसको कुछ हो जाएगा तो मेरी सास का क्या होगा? फिलहाल अभी इस परिस्थिति को टालना होगा। ऐसा सोचकर नागिन से कहा, हे माँ, मैं आपके नुकसान की पूर्ति तो नहीं कर सकती, लेकिन यह वचन देती हूँ, इसके बदले में आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। यह वचन देकर वह वापस आती है और घर में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। रमा की शादी हो जाती और वह अपने ससुराल चली जाती है। लक्ष्मी भी अपना वचन भूल जाती। कुछ समय बाद लक्ष्मी एक सुंदर बालक को जन्म देती है। परिवार में खुशियाँ मनाई जाती है। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से उसका बच्चा मांगती है। लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है और अपना वचन याद कर आते ही वह अपना बच्चा नागिन को दे देती है। दूसरे दिन सुबह जब सभी को बच्चों के लोप होने की खबर मिलती तो घर में मातम छा जाता है। समय अपनी गति से चलता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी फिर से एक सुंदर बालक को जन्म देती है। छठी की रात को नागिन आती है और लक्ष्मी से बच्चा लेकर चली जाती। घर में फिर मातम छा जाता है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। धीरे धीरे करके लक्ष्मी अपने 5 बच्चों को नागिन के हवाले कर चुकी है। उसके साथ जब उसे ताना कसने लगती है तो उसे दुख देने लगती है। कुछ समय के बाद लक्ष्मी छठवीं बार गर्भ धारण करती है तो उसकी सास उसे डायन कहकर घर से निकाल देती है। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मी अपनी माँ के घर पहुँचती है। अपनी बेटी को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर बहुत परेशान होती है और पूछती है, तेरी हालत कैसी हो गई? लक्ष्मी रोते सुबकते हुए अपनी पूरी कहानी अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ सब सुनने के बाद उसे सांत्वना देती हुए कहती है, तू चिंता मत कर, सुखपूर्वक यहाँ रह, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर लक्ष्मी एक सुंदर बेटे को जन्म देती। छठी के दिन ही उसकी माँ घर के पिछवाड़े में गड्ढे खोदकर 6 मटकी गाड़ देती है। उसमें क्रमशः लाई, जवा, चना, बहेरा, महुआ, खीर भरकर रख देती। रात में नागिन आती है तो सभी चीज़ों को खाते खाते जब महुआ खाती है तो उसे बहुत प्रिय लगता है। इसके बाद वह खीर खाती। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाती। तब वह लक्ष्मी के पास आती है और कहती है, बेटी, तुम अपने धर्म और वचन की पक्की हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो, जो मांगोगी मिलेगा। लक्ष्मी कहती है, माँ, यदि तुम सचमुच प्रसन्न हो तो मुझे कुछ ऐसा देना जो मैं चाहती हूँ। मेरी सभी संतानों को मुझे वापस दे दीजिए। नागिन तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाती है। तब लक्ष्मी का ध्यान भंग होता है तो अपने बच्चे समेत बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद वह अपने बच्चों को सही ससुराल आती। बहू को बच्चों सहित देखकर सास को बहुत ही आश्चर्य होता है। लक्ष्मी अपनी सास को पूरी कहानी बताती तो सास उससे माफ़ी मांगती है। घर में फिर से खुशियाँ मनाई जाती। इस प्रकार लक्ष्मी के घर में पूर्ण रूप से सुख शांति स्थापित हो जाती है। तीसरी कथा। कोट्या नगरी में 2 भाई रहते थे। बड़े का नाम काशीराम और छोटे का नाम था बंसीराम। बड़े की पत्नी का नाम काली और छोटे की पत्नी का नाम लाली था। लाली के कोई संतान नहीं थी। लाली के 2 बच्चे ठंगड़िया मुगड़िया थे। लाली की सास अपने पोते को बहुत प्यार करती थी। लाली प्रतिदिन घर का सारा काम निपटाकर शहर में दूध दही बेचने जाती थी और शाम तक वापस आती थी। शहर में लाली जिस घर में दूध दही देती थी वे लोग कहते थे, कल हमारे यहाँ कमरकट की पूजा है, कमर छठ की पूजा है, इसलिए तुम भैंस का दूध दही लेकर आना, हम उसी से पूजा करेंगे। अगले दिन लाली जल्दी उठकर अपने बच्चों को नहला धुलाकर तैयार करती और बच्चों को समझाती कि अपनी काकी को तंग मत करना। फिर एक मटकी में गाय का दूध, दूसरी में भैंस का दूध, तीसरी में गाय का दही और चौथी में भैंस का दही रखती है। फिर वह चारों मटकियों पर निशान बनाकर उन्हें एक टोकरी में रखती है। फिर वह शहर जाकर रोज की तरह दूध दही देती है। जो लोग कमरकट की पूजा के लिए भैंस का दूध दही मांगते हैं उन्हें भी गलती से गाय का दूध दही दे देती है। उधर घर में काली खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाती है। वह ईर्ष्यावश अपनी देवरानी के दोनों बच्चों को मारकर चूल्हे में लकड़ी की जगह जला देती है। खाना बनने के बाद वह अपनी रसोई को अच्छी तरह साफ करके राख को समेटकर घर से बाहर फेंक देती है। उधर कुछ देर में लाली को याद आता कि भैंस के दूध और भैंस की दही वाली मटकी जो गिट्टों भरी है। फिर वह सबके घर दौड़ी दौड़ी जाती। वहाँ सभी महिलाएं एक ही घर में एकत्रित होकर पूजा की तैयारी कर रही होती हैं।
लाली हाथ जोड़कर कहती है, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको भैंस के दूध दही की जगह गाय का दूध दही दे दिया है। अभी आप लोगों ने पूजा शुरू नहीं की, इसलिए उसे अलग कर दीजिए, भैंस के इस दूध दही से पूजा कीजिए। लाली भी वहीं बैठकर पूजा करती है, उसे अपने गलती के लिए क्षमा मांगती है। इधर काली को आत्मग्लानि होती है, वो अपने मायके चली जाती है। जब लाली शहर से वापस आती है तो अपने बच्चे को आवाज़ लगाते हुए बुलाती है। कमर छठ की पूजा के प्रताप से उसके दोनों बच्चे जीवित हो जाते हैं और दौड़ते हुए आते हैं। बच्चे अपनी माँ को पूरी कहानी बताते हैं। अपने बच्चे को देखकर लाली बहुत खुश होती है और अपनी जेठानी को बुलाने जाती है। वह अपनी जेठानी को समझाते हुए कहती है, दीदी जो हो गया उसे भूल जाओ। आज हम दोनों एक प्रण करते हैं कि हम भी अगले साल से कमर छठ की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार देवरानी जेठानी दोनों सुख शांति से प्राप्त होती हैं। चौथी कथा। रामगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम रामलाल था। वह बहुत ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी ब्राह्मणी ललिता बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। अभी तक उसके कोई संतान नहीं थी। उसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। इस प्रकार उसकी 4 संतानें मर गई थी। कुछ समय बाद उसके 5वीं संतान हुई। वह 6 माह की हो गई। एक दिन ललिता अपने रोताइन को बच्चा सौंपकर नदी पर नहाने चली जाती। रोताइन बच्चे को खिलाते खिलाते सोचती कि मेरे घर में नमक नहीं है, इसलिए वह थोड़ा सा नमक ललिता के घर से निकाल लेती है। बच्चा यह देखकर हंसने लगता है तो रोताइन पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। तब बच्चा कहता है, अभी यहाँ मेरी माँ नहीं, इसलिए तुम और कुछ ले जाना चाहती हो तो ले जाओ। रोताइन कहती है, मैं तब तक कुछ नहीं ले जाऊंगी तब तक तुम अपने हंसने का कारण नहीं बताओगे। तब बच्चा कहता है, पता नहीं मेरी माँ ने पिछले जन्म में कितना नमक चुराया होगा, जो उसकी सजा उसे अब तक मिल रही है। अब तक उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। रोताइन कहती है कि तुम उसके पास हो तो इससे बढ़कर और क्या सुख चाहिए। बच्चा कहता है, मैं तो 1-2 दिन रहकर वापस चला जाऊंगा। रोताइन पूछती, क्या कोई उपाय नहीं कि मेरी मालकिन को संतान सुख मिले। तब बच्चा कहता है, अगर मेरी माँ कुतिया बनकर भगवान के दरबार में उपस्थित होकर वहाँ का वार्तालाप चुपचाप सुने तो यहाँ आकर वैसा ही करेगी, तब वह ऋण से मुक्त होगी। ऐसा कहकर बच्चा चुप हो जाता। ललिता नहा कर आती तो रोताइन पूरी कहानी बताती है। ललिता कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर सकता, तुम मुझे डरा रही हो। रोताइन कहती है, जो सच है वही बता रही हूँ, आप माने या न माने आपकी मर्जी। रामलाल बाहर से कथा पढ़कर आता है तो ललिता उसको भी सच बताती है। रामलाल को बहुत आश्चर्य होता, बात आई गई हो जाती। दूसरे दिन बच्चा एकदम से बीमार पड़ता है। अगले दिन बच्चा मर जाता है। ललिता को रोताइन की बात याद आती है। उधर रामलाल एवं अन्य लोग बच्चे को शमशान ले जाने की तैयारी करते हैं। इधर ललिता कुतिया का रूप बनाकर बच्चे के पीछे पीछे जाती है। बच्चा भगवान के दरबार में पहुंचकर बहुत खुश होता है। भगवान वहां पर बैठे हुए सभी बच्चों से पूछते हैं, जब ललिता के घर कौन जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा जाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में एक छोटा बच्चा बचता है। भगवान उसे जाने के लिए कहते हैं तो बच्चा भगवान से पूछता, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं तो आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं। वो कहते हैं, तुमको नहीं रहना तो कुछ समय बाद वापस आ जाना। बच्चा पूछता है, मैं कैसे वापस आऊँगा। तब भगवान कहते हैं, तुम जो वस्तु ना रहे उसकी मांग करना, जब वह वस्तु मिले तो रूठ कर वापस चले आना। जैसे गर्मी के दिन कीचड़ की मांग करना, बरसात में गर्म धूल की। तब तुम्हारी बुआ नए कपड़े पहने हो तो तुम हाथ मुंह गंदा करके उसकी गोदी में जाने के लिए कहना। इससे तुम्हारी कोई मांग पूरी ना होने पर तुम वापस आ जाना। बच्चा इन बातों को सुनकर ललिता के घर उसका बच्चा बनकर जाने को तैयार हो जाता है। ललिता सब बातें सुनकर जल्दी से घर वापस आ जाती है। कुछ दिनों बाद उसको बच्चा होता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता। साल भर के बाद ललिता मौसम के अनुरूप सभी चीज़ों को इकट्ठा करने लगती है। वह अपनी ननद को बुलवाकर सभी बातें समझा देती है। जब वह बहुत गर्मी पड़ती है तो बच्चा अपनी माँ से कीचड़ में खेलने की मांग करता है। ललिता खुशी खुशी आंगन में कीचड़ बिखरा देती। बच्चा उसमें लोट लोट कर खेलता है। थोड़ी देर में अपनी बुआ को तैयार कर गोदी लेने की जिद करता है तो उसकी बुआ उसे गोदी में उठाकर प्यार करती है। उसमें का ठंड में जो बच्चा खिलौना, कपड़ा, मिठाई आदि के लिए जिद करता है, माँ उसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती। जब बच्चा भगवान से कहता है, हे ब्राह्मणी तो अब सुधर गई और मुझे भी बहुत प्यार करती, अब मैं क्या करूं। भगवान उस बच्चे को समझाते हैं, उसके पुराने गलत कर्मों का दंड खत्म हो गया, इसलिए तुम अपने माँ के पास अच्छे से रहो। ललिता अपने बच्चे के साथ खुशी से रहती है। जिस प्रकार ललिता के घर में खुशियाँ आई, वैसे ही आप सभी का घर भी खुशियों से महके।
5वीं कहानी। बोरसी नामक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण दीनानाथ बहुत ही सरल और सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी कामनी कठोर और रूखे स्वभाव की थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के स्वभाव से विशेष परेशान रहता था, जिसके कारण एक बात उसे हमेशा चुभती रहती थी, उसके कोई संतान नहीं थी। वास्तव में कामनी ब्राह्मण होकर भी पूजा पाठ व्रत उपवास आदि नहीं करती थी। इस तरह से कई साल बीत गए। दीनानाथ गांव के बच्चों को प्यार करता था, उन्हें उसकी पसंद की चीज़ें लाकर देता रहता था। एक बार दीनानाथ अपने गांव के एक गरीब बच्चे को मीठी गोली दे रहा था तो अचानक कामनी वहां आ गई और बच्चे से गोली छीन लेती, जिससे बच्चा रोने लगता और रोते रोते अपने अबोधपन में कहता है, आप बच्चों को व्यर्थ ही परेशान करती रहती हो, इसलिए भगवान ने आपको कोई बेटा नहीं दिया है। बच्चे की बात कामनी के दिल को छू जाती है। वह उस बच्चे को बहुत मनाती है और उसे बहुत सी गोली देती है, लेकिन वह नहीं लेता है। उस घटना के बाद कामनी बहुत उदास रहने लगती है। गांव की औरतों को जब पता चलता है तो वो उससे मिलने आती हैं और उसे समझाती, तुम दुखी मत हो, अभी कुछ दिन बाद हलषष्ठी का व्रत आने वाला, तुम भी उस व्रत को करो, माताजी जरूर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगी। औरतों के समझाने से कामनी बदलने लगी। रोज वह स्नान करके पूजा करती, भगवान को भोग लगाती, इससे पति को खाना खिलाती, फिर खुद खाती। इस तरह उसकी दिनचर्या होने लगी। कुछ दिन बाद हलषष्ठी का व्रत आया। गांव की औरतों के साथ वह भी नियम पूर्वक व्रत करती। कुछ दिन बाद कामनी गर्भ धारण करती और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म देती। गांव में खुशियां मनाई जाती। जिस तरह हलषष्ठी देवी ने कामनी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। छठी कहानी। एक छोटा सा गांव था, उसमें कंचन नाम की रौताइन रहती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। वह दूध दही बेचने के लिए शहर को जाती। रास्ते में छोटा सा जंगल पड़ता था। जाते जाते कंचन एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करती है। वहाँ पर गाय भैंस बकरी आदि चरने को आते। एक गर्भवती भैंस ने कंचन की दोस्ती हो गई। रोज उससे सुख दुख एक दूसरे को बांटते थे। भैंस के प्रसव का समय निकट आ रहा था। भैंस सोचती, ऐसे समय में कंचन तो साथ देगी ही। अचानक कंचन बीमार हो गई। दूध दही बेचने के लिए शहर नहीं जा पाती। तब उसकी देवरानी दूध दही बेचने शहर जाने लगी, लेकिन उसे कंचन और भैंस की मृतता के विषय में नहीं पता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भैंस के प्रसव का समय नज़दीक आ गया। भैंस दर्द से करा रही थी। सामने से कंचन की देवरानी आती दिखाई पड़ी तो भैंस उसे मदद के लिए पुकारती है। देवरानी कटु स्वर में कहती है, मेरे पास समय नहीं, मुझे जल्दी जाकर शाम से पहले वापस आना। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती। तब भैंस क्रोध में आकर साप देती है, मेरा प्रसव छठ महारानी की दया से अच्छे से निपट जाएगा और मेरा बच्चा दौड़ने लगेगा, लेकिन तुम मनुष्यों को अपने बच्चों को पालने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। उस महिला की लापरवाही के कारण पूरी मनुष्य जाति यह श्राप मिला है, इसलिए सभी मनुष्यों को हर समय हर किसी की मदद करने को तैयार रहना चाहिए। हलषष्ठी माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जैसे सबकी की है, वैसे आप सबकी भी पूरी करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हो, हलषष्ठी माता की जय हो। राधे राधे। जय माँ।